उत्तराखंड के पहाड़ों के पास बसा एक छोटा सा गांव था, धनपुरा। इस गांव के ज्यादातर लोग शहरों की ओर जा चुके थे। अब गांव में सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग थे। लेकिन गांव का माहौल आज भी बेहद शांत और शुद्ध था। सुबह शाम पक्षियों की आवाज से गांव गूंजता रहता था। यहाँ आज भी लोगों का मुख्य सहारा खेती ही थी। गांव के बीचों बीच रघुवीर काका की एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहाँ रोज बुजुर्ग बैठकर अपने पुराने किस्से सुनाते थे। शाम के करीब 7 बजे का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। और रघुवीर, कैसी चल रही है दुकान आजकल? लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही सन्नाटा रहता है यहाँ। क्या बताऊं बाबा, अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा। पहले तो शाम होते ही दुकान भर जाती थी। हंसी मजाक, किस्से, कहानियां, समय का पता ही नहीं चलता था। सही कह रहे हो रघुवीर, पहले तो हम लोग यहीं घंटों बैठे रहते थे। अब तो बच्चे भी गांव में रहना नहीं चाहते, सब शहर भाग रहे हैं। हाँ, अब गांव की वो रौनक ही खत्म हो गई। पहले हर घर में चूल्हा जलता था, अब आधे घर तो बंद पड़े हैं। बस बाबा, अब तो ये दुकान ही सहारा है, वरना दिन कैसे कटेगा। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकती है और हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें छप्पर पर गिरकर एक सुकून भरी आवाज पैदा कर रही थीं। अरे वाह, बारिश भी शुरू हो गई। अब तो मजा आ जाएगा चाय पीने में। सच में, ऐसे मौसम में चाय और गपशप, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तभी दूर से 2 परछाइयां धीरे धीरे दुकान की तरफ बढ़ती दिखाई देती हैं। वो थे अर्जुन और विकास। अरे काका, जल्दी से 2 कप कड़क चाय बना दो, हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। सिर्फ चाय नहीं काका, आज तो थोड़ी एक्स्ट्रा अदरक डालना। मौसम देख रहे हो ना, पूरा मजा लेना है। अरे बेटा, तुम लोगों के लिए तो खास चाय बनेगी, ऐसी कि एक घूंट में सारी ठंड भाग जाएगी। वाह काका, आज तो पूरा माहौल ही बन गया। बारिश, ठंडी हवा और आपकी दुकान, मजा आ गया। सच में, शहर में ऐसी फीलिंग कहाँ मिलती है। वहां तो बस शोर और भाग दौड़। देखा, इसलिए कहते हैं बेटा, गांव जैसा सुकून कहीं नहीं। बस फर्क इतना है कि अब इस सुकून को समझने वाले कम हो गए हैं। बारिश अब थोड़ी तेज हो चुकी थी। चाय की भाप हवा में घुल रही थी और सभी लोग धीरे धीरे एक गहरी बातचीत में खोने लगे। तभी कोने में बैठे एक बुजुर्ग पर सबकी नजर जाती है। वो थे रामलाल काका। अरे काका, आप भी यहाँ बैठे हो, हमें तो पता ही नहीं चला। कब आए आप? बस बेटा, तुम लोगों से पहले ही आ गया था। तुम लोग अपनी बातों में इतने खोए थे कि ध्यान ही नहीं गया। तो आज तो मजा आ जाएगा। काका भी हैं और मौसम भी। अब तो लंबी गपशप चलेगी। और रामलाल, खेती बाड़ी का क्या हाल है आजकल? इस बार बारिश कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही। क्या बताऊं बेटा, इस बार तो हाल बहुत खराब है। जो भी फसल लगाई थी, सब इस बारिश में बह गई। काका, सच में बहुत मुश्किल हो जाता होगा। इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हाथ ना लगे। चिंता मत करो काका, वक्त बदलता है। आज बुरा है तो कल अच्छा भी जरूर आएगा। आपने ही तो हमें सिखाया है, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। ठीक कहा बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। अब जो बचा है उसे हंसते हंसते जी लेना ही बेहतर है। धीरे धीरे रात गहराने लगती है। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। छप्पर पर गिरती बूंदों की आवाज और चाय की गर्म भाप पूरे माहौल को और भी खास बना रही थी। सभी लोग अब एक सुकून भरी खामोशी में बैठे थे, जैसे वक्त कुछ देर के लिए ठहर गया हो। काका, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। गांव में आपके बारे में बहुत सुना है। कहते हैं आपके साथ कई डरावनी घटनाएं हुई हैं। हाँ काका, लोग कहते हैं कि आपने कुछ ऐसा देखा है जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। अगर सच में कुछ ऐसा हुआ है तो आज बता ही दो। वैसे भी ऐसा मौसम रोज रोज कहाँ मिलता है। रामलाल काका कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में एक
अजीब सी गहराई नजर आने लगती है, जैसे वो किसी पुराने डर को याद कर रहे हों। हाँ बेटा, जो तुमने सुना है वो सच है। अगर तुम सब सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की एक ऐसी घटना सुनाता हूं जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात है आज से लगभग 30 साल पहले की, जब रामलाल शहर शिवनगर के एक अस्पताल में काम करता था। एक रात करीब 12 बजे वो बस स्टैंड पर उतरा और उसी बस से एक औरत भी उतरी। वो देखने में बेहद सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो इस दुनिया की ही ना हो। बस स्टैंड बिल्कुल सुनसान था, चारों तरफ सन्नाटा और हल्की हल्की हवा चल रही थी। बहन, इतनी रात को कहाँ जाओगी तुम? मुझे काली नगर जाना है। काली नगर? अरे बहन, वो रास्ता तो घने जंगल से होकर जाता है और इस समय रात के 12 बजे वहां जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गांव वाले कहते हैं उस रास्ते पर रात में अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। कई लोग तो वहां से वापस ही नहीं लौटे। तुम भी ना भैया, कैसी बातों पर विश्वास करते हो? डर तो सिर्फ दिमाग का वहम होता है। अगर तुम डरते हो तो मत आओ, मैं तो जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर रामलाल कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसे भी उसी गांव जाना था और वहां रुकने का कोई इंतजाम भी नहीं था, और यही सोचकर उसने उसकी बात मान ली। और फिर दोनों अंधेरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। चारों तरफ घना अंधेरा, ऊपर काले बादल, तेज बारिश और आसमान में लगातार बिजली की गड़गड़ाहट। हर चमकती बिजली के साथ पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुछ देर बाद बारिश और तेज हो गई। भीगते हुए दोनों एक बड़े से पुराने पेड़ के नीचे रुक गए। लगता है थोड़ी देर यहीं रुकना पड़ेगा। बारिश रुक जाए फिर चलते हैं। वैसे तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। तुम्हारा नाम क्या है? नाम जानकर क्या करोगे? हम दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। उसकी ये बात सुनकर रामलाल के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसे पहली बार लगा कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। करीब आधे घंटे बाद बारिश थोड़ी कम हुई और दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। तभी रास्ते के किनारे एक पुराना जंग लगा बोर्ड दिखाई दिया। अगर आ गए हो तो लौट कर मत जाना, और अगर जा रहे हो तो वापस मत आना। ये शब्द पढ़ते ही रामलाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। ये कैसा बोर्ड है? इसका मतलब क्या है? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है क्या? इन बातों पर ध्यान मत दो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन फिर भी वो उसके साथ आगे बढ़ता रहा। अचानक जंगल के अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी और उसके साथ पायल की छन छन। वो आवाज धीरे धीरे उनके करीब आती जा रही थी। तुमने सुना? ये आवाज, मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं, अभी भी समय है। लेकिन तभी वो औरत अचानक बिना कोई आवाज किए वहां से गायब हो गई। रामलाल ने घबराकर इधर उधर देखा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, बारिश और पेड़ों की सरसराहट, जैसे वो औरत कभी वहां थी ही नहीं। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और बिना एक पल गंवाए वो वहां से भागने लगा। वो जितना तेज भाग सकता था उतना तेज भाग रहा था, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वही डरावना बोर्ड फिर से उसके सामने आ गया। रामलाल एकदम रुक गया। उसके चेहरे पर पसीना और बारिश की बूंदें मिलकर बह रही थीं। ये कैसे हो सकता है? ये बोर्ड फिर से यहाँ कैसे आ गया? उसके हाथ कांपने लगे। उसे अब समझ आ चुका था कि वो किसी सामान्य जगह पर नहीं है। और तभी उसके सामने कुछ दूरी पर एक परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे वो परछाई साफ होने लगी। वो वही औरत थी।
बहन, तुम यहाँ कैसे? अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी और उसी एक पल की रोशनी में उसका असली रूप सामने आ गया। लाल चमकती आंखें, चेहरा पूरी तरह विकृत, बाल बिखरे हुए और होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान। रामलाल के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। उसके पैर जम गए, आवाज गले में अटक गई। वो औरत अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। ये सुनते ही रामलाल ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया, वो पूरी ताकत से वहां से भागने लगा। पीछे से अब भी हंसी की आवाज आ रही थी, कभी पास कभी दूर, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो भागता रहा, बिना पीछे देखे, बिना रुके। उसकी सांसें टूटने लगी, शरीर जवाब देने लगा और फिर अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो उसी बस स्टैंड पर पड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डर के मारे वो तुरंत वहां से उठा और घर की ओर चला गया। उस दिन के बाद रामलाल ने कभी रात की ड्यूटी नहीं की और आज भी वो उस रास्ते, उस जंगल और उस बस स्टैंड का नाम सुनकर कांप उठता है, क्योंकि उसे आज भी लगता है कि वो औरत अब भी किसी का इंतजार कर रही है।